हेलो स्टूडेंट्स, मैं पवन कुमार चंद्रवाल, लेक्चरर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज झालावाड़ से आज आपको जो आपका रेजिस्टेंस मेजरमेंट का एक और मेथड है ओम मीटर के थ्रू, उससे किस प्रकार अपन अननोन रेजिस्टेंस का मेजरमेंट करते हैं उसके बारे में आज अपन इस सेशन में देखेंगे। ठीक है, तो आज का अपना टॉपिक है ओम मीटर। तो ओम मीटर क्या होता है? बेसिकली आप कोई भी आपका इलेक्ट्रिकल सर्किट है या कोई कंपोनेंट है, उसका अगर आपको रेजिस्टेंस निकालना है, साथ ही साथ उसकी कंटिन्यूटी की भी अपन अगर ज्ञात करनी है, तो आप क्या करते हैं, इस इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ओम मीटर का यूज़ आप कहाँ अननोन रेजिस्टेंस के मेजरमेंट के साथ साथ उसकी कंटिन्यूटी भी आप क्या कर सकते हो, इससे चेक कर सकते हो। ठीक है, तो आपका जो ओम मीटर है वो बेसिकली किस काम आ रहा है? आपका अननोन रेजिस्टेंस के मेजरमेंट के लिए, साथ ही साथ उसकी कंटिन्यूटी चेक करने के लिए। अगर अब बात करें सेंसिटिविटी के आधार पर, ये जो आपका ओम मीटर है या जो इंस्ट्रूमेंट है, ये डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। तो अपन ने जनरल इनको 3 कैटेगरी में अपन ने केस को डिवाइड किया है। फर्स्ट है आपकी माइक्रो ओम मीटर, सेकेंड है मेगा ओम मीटर, थर्ड है मिली ओम मीटर। ठीक है, तो जो आपका माइक्रो ओम मीटर होता है वो लो रेजिस्टेंस मेजरमेंट के लिए यूज में लिया जाता है, और जो आपका मेगा ओम मीटर होता है वो हाई रेजिस्टेंस मेजरमेंट के लिए यूज में लिया जाता है। थर्ड जो आपका मिली ओम मीटर है, ये भी आपका लो रेजिस्टेंस मेजरमेंट के लिए यूज में लिया जाता है, बट इसमें जो प्रिसीजन होता है, हाई प्रिसीजन के साथ आप उसमें लो रेजिस्टेंस मेजरमेंट का या लो रेजिस्टेंस का मान आप निकाल सकते हो हाई प्रिसीजन के साथ। ठीक है, इसके बाद अपन बात करें कि आपका वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ ओम मीटर, कि आपका जो ओम मीटर है वो किस प्रिंसिपल पर आधारित है या किस प्रिंसिपल पर काम करता है। तो आपको यहाँ डायग्राम में आपको एक वोल्टेज सोर्स दिख रहा है, उसके सीरीज में आपने एक इंस्ट्रूमेंट लगाया है जो आपको डायरेक्ट रेजिस्टेंस के टर्म में रीडिंग देगा। इसके सीरीज में अपन ने एक सीरीज एडजस्टेबल रजिस्टर कनेक्ट किया है, जिसके थ्रू अपन इस का जो रेजिस्टेंस है वो वेरी कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं। तो ए और बी आपके पॉइंट्स हैं जहाँ पर आप अननोन रेजिस्टेंस जिसकी भी वैल्यू आपको ज्ञात करनी है, फॉर एग्जांपल यहाँ आर एक्स है, तो आर एक्स क्या है? आपका अननोन रेजिस्टेंस है, उसकी वैल्यू ज्ञात करनी है, उसको अपन टर्मिनल ए और बी के बीच उसको कनेक्ट करेंगे। ठीक है, तो जिस रेजिस्टेंस का अपन को मान निकालना होता है उसे पॉइंट्स ए तथा बी के बीच कनेक्ट कर दिया जाता है। जब सर्किट को आउटपुट रेजिस्टेंस से कनेक्ट किया जाता है, तो इस जो रेजिस्टेंस के थ्रू आपका कुछ ना कुछ करंट फ्लो होगा, उसके अकॉर्डिंग फिर आपका जो इंस्ट्रूमेंट है वो रीडिंग देगा, और वो रीडिंग आपको डायरेक्टली रेजिस्टेंस के टर्म में देगा। ठीक है, तो ये जो इंस्ट्रूमेंट होता है ये आपको डायरेक्टली ओम में रीडिंग देता है, इसकी यूनिट ओम होती है। ठीक है, जब आपका जो रेजिस्टेंस अगर उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है, बहुत हाई है, तब आपका सर्किट में या उस रेजिस्टेंस के थ्रू बहुत कम करंट फ्लो होगा। बहुत कम करंट फ्लो होगा, तो अब जो आपका इंस्ट्रूमेंट है जो डिफ्लेक्शन देगा, जो रीडिंग देगा, वो बहुत हाई रेजिस्टेंस की वैल्यू वो क्या करेगा? आपको शो करेगा, देगा। ठीक है, तो इंस्ट्रूमेंट की रीडिंग को अधिकतम रेजिस्टेंस माना जाता है। ठीक है, और यदि इसी प्रकार अगर आपका जो रेजिस्टेंस है अगर वो बहुत कम है, तो जो मैक्सिमम करंट आपका उस उस रेजिस्टेंस के थ्रू फ्लो होगा, और अब आपका जो इंस्ट्रूमेंट रीडिंग देगा या जो डिफ्लेक्शन देगा वो जीरो पोजीशन ये पर उसको सेट करते हैं, किसके थ्रू? आपके जो अननोन सीरीज एडजस्टमेंट रजिस्टर है उसके थ्रू अपन को इसको जीरो पे सेट करते हैं। ठीक है, ठीक है, तो जब रेजिस्टेंस का मान जीरो होता है तब सर्किट में से मैक्सिमम करंट फ्लो होती है, तथा इंस्ट्रूमेंट की रीडिंग को जीरो पोजीशन पर सेट किया जाता है, जो कि जीरो रेजिस्टेंस आपको देता है। मतलब इस केस में अब आपको जो जो रेजिस्टेंस मिलेगा या जो इंस्ट्रूमेंट जो रीडिंग देगा वो जीरो रेजिस्टेंस की रीडिंग आपको यहाँ पे देगा। ठीक, अब अपन बात करें टाइप्स ऑफ ओम मीटर की। ओम मीटर कितने टाइप्स के होते हैं? तो जनरली 3 प्रकार के ओम मीटर अपन काम में लेते हैं: सीरीज ओम मीटर, शंट ओम मीटर और मल्टी रेंज ओम मीटर। इससे पहले जो अपन ने टाइप्स देखे थे या कैटेगरीज देखी थी, वो उनकी सेंसिटिविटी के आधार पर अपन ने क्लासिफिकेशन किया था। ठीक है, तो यहाँ पे अगर अपन बात कर रहे हैं जनरल टाइप्स ऑफ ओम मीटर की, जनरली ओम मीटर्स कितने टाइप्स के होते हैं, तो सीरीज ओम मीटर,
शंट ओम मीटर और मल्टी रेंज ओम मीटर। तो 1 बाय 1 करके अपन तीनों ओम मीटर के बारे में यहाँ पर देखेंगे। तो सबसे पहले बात करें अपन सीरीज ओम मीटर की। तो सीरीज ओम मीटर में क्या है, आपका एक करंट लिमिटिंग रजिस्टर R1 जो कि आपको यह सर्किट में दिख रहा है, ठीक है, R1 रेजिस्टेंस आपको दिख रहा है। उसके साथ में आपको एक जीरो एडजस्टिंग रजिस्टर R2, एक EMF वोल्टेज सोर्स कैपिटल E, एक डी आर्सनल इंस्ट्रूमेंट जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है RM है, ठीक है वो, और साथ ही साथ पॉइंट A और B के बीच आप अपना अननोन रेजिस्टेंस जिसकी वैल्यू आपको क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है, उसको कनेक्ट करेंगे, ठीक है। तो जो आपका R2 रेजिस्टेंस है ये जीरो पोजीशन सेट करने के यूज़ में आता है, और R1 आपका क्या है, जो सर्किट में करंट फ्लो हो रहा है उसको लिमिट करने के काम आपका R1 रेजिस्टेंस आता है, ठीक है। तो जब पॉइंट्स A और B को शॉर्ट सर्किट कर दिया, मान लीजिए आपका जो पॉइंट्स A और B है इसको अपन ने क्या कर दिया, शॉर्ट सर्किट कर दिया। तो शॉर्ट सर्किट करने से क्या होगा, जो मैक्सिमम करंट फ्लो होगा आपका वो कहाँ से फ्लो हो जाएगा, A और B के थ्रू आपका मैक्सिमम करंट फ्लो होगा, ठीक है। जब आपके पॉइंट्स A तथा B के मध्य शॉर्ट सर्किट कर दें, या वहाँ पर जो रेजिस्टेंस अगर आपको मिल रहा है वो जीरो रेजिस्टेंस हो, तो सर्किट से आपका क्या होगा, मैक्सिमम करंट फ्लो होगा, और जो मीटर है आपका वो उसके अकॉर्डिंग डिफ्लेक्शन देगा, ठीक है। रेजिस्टेंस R2 को एडजस्ट करते हुए अपन क्या करते हैं, फुल स्केल डिफ्लेक्शन यहाँ पर अपन प्राप्त करते हैं। जो मतलब आपका रजिस्टर R2 है उसको अपन क्या करेंगे, एडजस्ट करते हुए आप क्या करोगे, यहाँ पर फुल स्केल डिफ्लेक्शन प्राप्त करोगे। मतलब इस रेजिस्टेंस को अपन एडजस्ट करते हुए अपन क्या करेंगे, फुल स्केल डिफ्लेक्शन यहाँ पे प्राप्त करेंगे, और उसके अकॉर्डिंग फिर आपका जो डिफ्लेक्शन है वो क्या होगा, फुल पोजीशन पे आएगा। क्योंकि यहाँ पर जो आपका रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू जीरो है, इसलिए जो पॉइंटर की पोजीशन आएगी उसको अपन बोलेंगे जीरो पोजीशन, ठीक है। जीरो पोजीशन या इस पोजीशन को अपन जीरो मार्क कर देंगे। अब दोबारा A और जो B टर्मिनल है उसको अपन क्या करेंगे, अपन ओपन सर्किट कर देंगे, ठीक है। ओपन सर्किट जैसे अपन करेंगे तो जो आपका टर्मिनल A और B के बीच जो रेजिस्टेंस आ रहा है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, एक तरह से इन्फाइनाइट या वेरी हाई हो जाएगी। अब आपका जो सर्किट में करंट फ्लो होगा वो ऑलमोस्ट जीरो होगा, ठीक है। तो पॉइंटर की इस स्थिति में अब जो डिफ्लेक्शन होगा उसको वेरी हाई वैल्यू अपन मार्क कर देंगे, या इन्फाइनाइट रेजिस्टेंस उसको अपन मार्क कर देंगे, ठीक है। अब हम जीरो रेजिस्टेंस से लेकर बहुत अधिक तक रेजिस्टेंस का मेजरमेंट करते हैं। मतलब अपने पास दो लिमिट आ गई, एक तो जीरो रेजिस्टेंस की लिमिट है और अपने पास एक मैक्सिमम रेजिस्टेंस की लिमिट है, ठीक है। तो दोनों लिमिट्स अपन ने डिफाइन कर दी। अब इसके बाद जो भी सर्किट का आपको रेजिस्टेंस निकालना है उसको क्या करेंगे, अब अपन पॉइंट्स A और B के बीच कनेक्ट करेंगे। उस रेजिस्टेंस के थ्रू आपका करंट फ्लो होगा, जो कि आपका ऑब्वियस सी बात है कि जो आपका मैक्सिमम करंट पहले फ्लो हो रहा था उससे कम करंट यहाँ पर फ्लो होगा, या जीरो से अधिक करंट फ्लो होगा, ठीक है। तो उस करंट फ्लो के अकॉर्डिंग आपका पॉइंटर क्या करेगा, डिफ्लेक्शन देगा, और उस डिफ्लेक्शन के आधार पर अपन उसका रेजिस्टेंस का मेजरमेंट कर लेंगे, ठीक है। तो जब हम अननोन रेजिस्टेंस सर्किट सर्किट में टर्मिनल A और B के मध्य कनेक्ट करेंगे तो सर्किट में मैक्सिमम से करंट फ्लो होगा, तब पॉइंटर उसके अकॉर्डिंग डिफ्लेक्शन देगा। इस डिफ्लेक्शन के अकॉर्डिंग ही हम अननोन रेजिस्टेंस का मान निकाल सकते हैं। मतलब यहाँ पर जो डिफ्लेक्शन देगा वो आपको डायरेक्टली रेजिस्टेंस के टर्म में मिलेगा, ठीक है। और जो आपका इस सीरीज मीटर है इसका स्केल आपको इस प्रकार से होगा कि आपने यहाँ पे देख रहे हो कि लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पर क्या है, आपका इनफाइनाइट है रेजिस्टेंस, और जो आपका राइट हैंड साइड में है यहाँ पर जीरो स्केल है, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख रहे हो कि आपका जो बीच में जो भी स्केल चल रहा है वो आपका क्या, किसका स्केल है, रेजिस्टेंस का स्केल, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू जो भी आपका अननोन रेजिस्टेंस है उसके अकॉर्डिंग आपका जो ये मीटर है ओम मीटर, ये आपको यहाँ पर रीडिंग देगा डायरेक्टली, ठीक है। अब इसके बाद अगर अपन बात करें शंट ओम मीटर की, जो सेकंड टाइप अपना है वो क्या है, शंट ओम मीटर। तो ये भी आपका इस अरेंजमेंट या इस प्रकार के
ओम मीटर में क्या है, आपका एक बैटरी सोर्स होगा जो कि आपको यहाँ पर दे रखा है, साथ ही साथ एक सीरीज एडजस्टेबल रजिस्टर है। और आप इसमें जो आपका मीटर होगा डायरेक्शनल मीटर, वो आपका पैरेलल में कनेक्ट होगा किससे, अननोन रेजिस्टेंस के पैरेलल में कनेक्ट होगा। साथ ही साथ यहाँ पर एक स्विच होगा जो कि आपको इस सर्किट को ऑन या ऑफ करने के काम आएगा। ठीक, तो यहाँ पर क्या है, जो आपका अननोन रेजिस्टेंस के पैरेलल में अपन ने एक मीटर कनेक्ट किया है, डायरेक्शनल मीटर। ठीक है, तो यहाँ पर अब अपन क्या करेंगे, जब अननोन रेजिस्टेंस का मान क्या होगा, आपका जीरो होगा। अगर अपन सर्किट में देखें तो मान लीजिए कि अननोन जो रेजिस्टेंस है इसका मान जीरो है, मतलब एक तरह से शॉर्ट सर्किट हो गया। तो शॉर्ट सर्किट हो गया तो आपका जितना भी करंट होगा, सब करंट आपका जो आउटर टर्मिनल है, जिस टर्मिनल के अक्रॉस रेजिस्टेंस जीरो है वहाँ से पास हो जाएगा। मतलब एक तरह से शॉर्ट सर्किट हो गया तो सारा करंट आपका इस मीटर को बाईपास कर जाएगा और मीटर में से आपका करंट क्या जाएगा, एक तरह से जीरो करंट जाएगा। ठीक है, तो अननोन रेजिस्टेंस का मान जीरो हो या टर्मिनल ए बी के मध्य शॉर्ट सर्किट हो, तब मीटर की जीरो पोजीशन होगी, मतलब मीटर में कोई करंट नहीं जाएगा और उसकी जो पोजीशन होगी वो जीरो होगी, उसमें जो करंट होगा वो जीरो होगा। तो उसके अकॉर्डिंग वो जो पोजीशन आएगी उसमें पॉइंटर की, उसको अपन बोल देंगे जीरो रेजिस्टेंस पॉइंट। ठीक है, अब यदि जो अननोन रेजिस्टेंस का मान बहुत अधिक है, मतलब जो पॉइंट्स ए और एफ के मध्य अगर अपन वेरी हाई रेजिस्टेंस कनेक्ट करें, तब आपका ए और एफ के मध्य लगभग क्या होगा आपका, अगर इन्फाइनाइट रेजिस्टेंस हो, ओपन सर्किट हो तो जीरो करंट हो जाएगा, और अगर वो वहाँ पर रेजिस्टेंस बहुत हाई है तो उसमें बहुत कम करंट फ्लो होगा। और मैक्सिमम आप अब जो आपका करंट फ्लो होगा किसके थ्रू होगा, आपका जो डी आर्सनल मीटर है उसके थ्रू ये आपका करंट, मैक्सिमम करंट उससे फ्लो होगा। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग जो आपका डिफ्लेक्शन आएगा उसको बोलेंगे अपन हाई रेजिस्टेंस वैल्यू मार्क कर देंगे उसको, और उस पोजीशन को अपन हाई रेजिस्टेंस या इन्फाइनाइट रेजिस्टेंस अपन उसको मार्क कर देंगे। ठीक है, इसके बाद अब जिस रेजिस्टेंस का अपन को मान निकालना है उसको क्या करेंगे, अब अपन वहाँ पर कनेक्ट कर देंगे। कनेक्ट करने के बाद अब अपन को क्या करेंगे, सर्किट को ऑन करेंगे। सर्किट को ऑन करते ही उस अननोन रेजिस्टेंस की रेजिस्टेंस वैल्यू के अकॉर्डिंग उसमें से करंट फ्लो होगा, और जो आपका डायरेक्शनल मीटर है उसके अकॉर्डिंग डायरेक्टली आपको डिफ्लेक्शन किसके टर्म में देगा, रेजिस्टेंस के टर्म में देगा, और उस डिफ्लेक्शन को अपन नोट कर लेंगे तो अपन को उस अननोन रेजिस्टेंस के रेजिस्टेंस का मान मिल जाएगा। तो जो भी आपका अननोन रेजिस्टेंस है उसका मान अपन को इस मीटर में डायरेक्टली अपन को मिल जाएगा। ठीक है, इसमें जो स्केल होता है वो आपका इस प्रकार होता है। यहाँ पर आपका क्या है, करंट भी जीरो है और जीरो ही यहाँ पर रेजिस्टेंस है, मतलब यहाँ पर जो करंट फ्लो रहा था आपका जीरो है और यहाँ पर रेजिस्टेंस भी जीरो है। इसी प्रकार रेजिस्टेंस बढ़ता हुआ यहाँ पर आपका करंट क्या हो रहा है, इनफाइनाइट हो रहा है। ठीक है, और यहाँ पर रेजिस्टेंस भी आपका क्या होगा, इनफाइनाइट होगा। इनफाइनाइट का मीनिंग है सीधा सा अपना यहाँ पे कि बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस अपन इस पोजीशन पर फुल स्केल पर बहुत अधिक रेजिस्टेंस को मेजर कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद थर्ड है आपका मल्टी रेंज ओमीटर। तो मल्टी रेंज ओमीटर क्या है, आपको इसमें ये जो ओमीटर है ये वाइड रेंज आपको प्रोवाइड कराता है, मतलब आप इसमें लो रेजिस्टेंस से लेके वेरी हाई रेजिस्टेंस तक का मान आप इसमें क्या कर सकते हो, ज्ञात कर सकते हो। और जो आपका नॉन रेजिस्टेंस है उसकी अकॉर्डिंग आप यहाँ पर इस ओमीटर की रेंज सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे एक रेंज स्विच आपको दिख रहा है, इस रेंज स्विच के थ्रू अपन को जो भी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से अपन यहाँ पर उस अननोन रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग यहाँ पर रेंज क्या कर लेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे। इन दोनों टर्मिनल के बीच आप अपना अननोन रेजिस्टेंस कनेक्ट करेंगे जो कि आपको पॉजिटिव और नेगेटिव के रूप में यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है, तो यह ओमीटर हमें वाइड रेंज उपलब्ध कराता है, हम अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग रेंज सेलेक्ट कर सकते हैं। इसमें एक एडजस्टर भी कनेक्ट होता है जो कि इनिशियल रीडिंग को जीरो पर एडजस्ट करने का काम आता है। जिस रेजिस्टेंस का मान निकालना होता है उसको मीटर के पैरेलल में अपन यहाँ पर कनेक्ट कर देते हैं। मीटर को इस प्रकार एडजस्ट किया जाता है कि वह फुल स्केल रीडिंग दे। मतलब मान लीजिए कि जैसे आपको किसी एक पर्टिकुलर स्केल की क्या करना है, रेंज सेलेक्ट करनी है। जैसे अपन ने वो रेंज सेलेक्ट करेंगे तो उस रेंज पर आपका जो मीटर है वो क्या करना चाहिए, फुल स्केल रीडिंग देना चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार अपन उस मीटर को क्या करते हैं, एडजस्ट करते हैं। तो जैसे ही अपन ने रेंज सेलेक्ट कर दी, अब अपन क्या करेंगे, उसके जो वो टर्मिनल्स हैं
जो मीटर के पैरेलल चल रहे हैं उन टर्मिनल के अक्रॉस अपन क्या करेंगे, अननोन रेजिस्टेंस को कनेक्ट कर देंगे। तो जैसे ही हम अननोन रेजिस्टेंस को कनेक्ट करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग जो आपका मीटर है वो डिफ्लेक्शन देगा, और वो डिफ्लेक्शन आपको डायरेक्टली किसके टर्म में देगा, उस अननोन रेजिस्टेंस के टर्म में आपको ये डिफ्लेक्शन देगा। फॉर एग्जाम्पल अगर माने कि आपका जो रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू 1 ओम के अंदर है, मतलब 1 ओम से कम है या उसके बराबर भी हो सकती है, तो अगर उसके तो अपन क्या करेंगे, अपना जो डायल स्विच है, इस डायल स्विच से अपन यहाँ पर जो आपका डायल स्विच है, इस डायल स्विच से 1 ओम की रेंज अपन क्या कर लेंगे, यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अपन अगर डायग्राम में देखें तो यहाँ पर अपन ने 1 ओम की रेंज सेलेक्ट कर रखी है। तो जैसे अपन 1 ओम सेलेक्ट करेंगे तो अगर आपका नोड रेजिस्टेंस की वैल्यू अगर 1 ओम है तो डायरेक्टली आपका जो जैसे सर्किट आप परिपथ पूर्ण करेंगे, क्लोज करेंगे, जैसे नॉन रेजिस्टेंस को कनेक्ट करेंगे तो आपका मीटर डायरेक्टली फुल स्केल रीडिंग देगा, और वो 1 ओम की रीडिंग आपको यहाँ पर डायरेक्टली देगा। अब यदि अगर इस रेजिस्टेंस का मान आपका क्या है, 1 ओम से कम है, तो अब आप क्या करोगे, यहाँ पर जो डिफ्लेक्शन मिलेगा आपके मीटर के अंदर वो फुल स्केल से कम मिलेगा। तो जो भी आपको डिफ्लेक्शन मिले उसके अकॉर्डिंग आप वहाँ पर उस डिफ्लेक्शन में आप उस नॉन रेजिस्टेंस की वैल्यू आप वहाँ पर देख सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार अपन ने क्या देखा कि अपना ओम मीटर का वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है, ये किस प्रकार काम करता है, साथ ही साथ ये कितने प्रकार का होता है और किस प्रकार अपन उनसे अननोन रेजिस्टेंस का मेजरमेंट यहाँ पर कर सकते हैं, ये अपन ने यहाँ पर देखा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये ओम मीटर जिसके बारे में अपन ने अभी देखा पढ़ा वो क्या होगा आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। धन्यवाद, थैंक यू।